मार्केटिंग की हुई है, उसे कीवर्ड्स का पता हो, गूगल एडवर्ड्स का पता हो, उसे यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट का पता हो, टिकटॉक मार्केटिंग का पता हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। सबसे ज्यादा जो फनी सीन नजर आते हैं ना वो पिक्चर में आते हैं। अक्सर लोगों ने जो है किसी शादी पे उतारी हुई पिक्चर ली होती है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि रेज्यूमे के ऊपर पिक्चर ना लगाई जाए। सो कोट हैज टू बी परफेक्ट साइज्ड, हम्म। टाई हैज टू बी परफेक्टली नॉटेड, हम्म। शर्ट आपकी जो है वो सॉलिड कलर में, लाइट कलर में हो। कवर लेटर को भी उतने ही इंपॉर्टेंस से हम्म। ड्राफ्ट करना चाहिए जितनी इंपॉर्टेंस आपने रेज्यूमे को दी होती है। हम बायस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, उसमें हम सिर्फ अपनी सूटेबिलिटी टुवर्ड्स पोजीशन एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा सर जब हम देखते हैं थोड़ा सा इससे हम नीचे आते हैं आपके जो प्रोफेशनल करियर से, तो बहुत सारे लोगों ने स्किल्स लिखे होते हैं, लैंग्वेजेस लिखी होती हैं, हम्म, फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस या अपने हाँ, ये सारे घर का एड्रेस, ये अपना जो है मैरिटल स्टेटस भी स्टेटस लिखा लिखा होता होता है है। जी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इज इट रेलिवेंट और इररेलेवेंट? ये सिनेरियो टू सिनेरियो ये वेरी करता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब हम सऊदी अरब में या हम मिडिल ईस्ट में अगर कोई नौकरी अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमें बाज़-औक़ात वीज़ा स्टेटस लिखना पड़ता है। यस। वहाँ में हमें अपना इकामा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या राइट टू वर्क या अलाउंस टू वर्क बिल्कुल सही। मेंशन करनी पड़ती है, ऑन द टॉप कॉर्नर समवेयर बताना बिल्कुल पड़ता है। सही है। बट अगर आप कहें कि उसमें आपका मैरिटल कहीं पे, अब जैसे बाज़-औक़ात अगर आप कहीं पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अपने रिज्यूमे में मैरिटल स्टेटस को मेंशन करना इंटरनेशनल पोजीशंस के लिए वैलिड होता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप इसको पाकिस्तान या एशियन मार्केट में देखें तो वहाँ पे मैरिटल स्टेटस डजंट मैटर, बिल्कुल क्योंकि सही है। बाहर के मुल्कों में जब आप अप्लाई करते हो तो उनको वीज़ा आपका प्रोसेस यस। करना पड़ता है, आपको अकोमोडेशन का पूछना पड़ता है। सो देयर लॉट अदर फैक्टर्स जिसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे तो रेलिवेंट हो सकती है। बट आई स्टिल वुड से कि जैसे आपका CNIC नंबर हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो गया, आपके घर का एड्रेस हो गया। फादर नेम हो गया और घर का लंबा एड्रेस जो है हाँ। ना, कि जिसके अंदर आप स्ट्रीट नंबर और साथ में जो नाली का भी आप मेंशन कर दें कि ये वो आती है तो उसको भी, तो वो इरेलीवेंट हो जाती है। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो आप अपने करियर प्रोफाइल समरी स्किल्स को देखें। स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्किल जो होते हैं वो कीवर्ड बेस्ड होते हैं। बिल्कुल सही। कि अगर किसी ने मार्केटिंग की हुई है, उसे हम्म। कीवर्ड्स का पता हो, गूगल एडवर्ड्स का पता हो, उसे यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट का पता हो, टिकटॉक मार्केटिंग का पता हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, सो ये आपके सारे कीवर्ड्स हैं। बिल्कुल सही। ये आपके स्किल्स में भी रिपीट होने चाहिए, ये आपके JD में भी रिपीट होने चाहिए, और देन ये आपके आने वाले अगर सर्टिफिकेशंस इसको सपोर्ट करती हों, या अगर कोई आपने वॉलंटियर वर्क किया हुआ है या कोई प्रोजेक्ट किया है वो इसको सपोर्ट करता हो, तो दैट वुड गिव यू एडेड एडवांटेज। बिल्कुल सही। पिक्चर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत सबसे ज्यादा जो फनी सीन नजर आते हैं ना वो पिक्चर में आते हैं। अक्सर लोगों ने जो है किसी शादी पे उतारी हुई पिक्चर ली होती है। अक्सर लोगों ने जो है वो मतलब लफंटरबाजी में पिक्चर लफंडरबाजी उतारी है। ऐसे बिल्कुल ही हो कुछ लोगों को देखते हैं कि उन्होंने जाकर स्टूडियो से उतरवाई हुई है, लेकिन वो इतना बड़ा कोट पहना हुआ है कि पिक्चर से शोल्डर बाहर निकल रहे हैं। तो बड़े बड़े फनी सीन आपको रियल पिक्चर में नजर टाइम आते हैं। एग्जांपल्स हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम जजमेंटल लोग हैं। सॉरी, होनी भी चाहिए पिक्चर मैं सीवी पे वही कि नहीं? बताने लगा हूँ, हम जजमेंटल लोग हैं हम्म। और हम बायसेस कायम कर लेते हैं लोगों के बारे में। बिल्कुल फॉर सही। एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग कि दाढ़ी रखना गलत है, हम्म। आई एम नॉट सेइंग कि क्लीन शेव होना बहुत अच्छी बात है, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत अच्छे बाल हों तो अच्छी बात है, गंजे लोगों को सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए। सो कोई भी ऐसी चीज़ जो बायस इस्टेब्लिश करे, कि कोई रिलीजियस आपको कोई बायसनेस इस्टेब्लिश कर रहा हो, एज से रिलेटेड कोई आपकी बायसनेस हो, सो मैं रिकमेंड करता हूँ कि रेज्यूमे के ऊपर पिक्चर ना लगाई जाए until and unless it's a professionally studio captured picture, ओके। number one. Number two, if it is needed by the organization, क्योंकि समटाइम्स आपको एयरपोर्ट के स्टाफ क्रू के लिए या कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के लिए, एंड इफ़ यू कंसिडर दैट यू आर वेरी हैंडसम और आपने बड़ी क्रिस्प किस्म की ड्रेसिंग के साथ क्रिस्प आपका अटायर है, और वो क्योंकि अक्सर लोग ये करते हैं कि बियर्ड चेंज करते रहते हैं, जी। बालों का स्टाइल चेंज करते रहते हैं, ठीक है, तो वो एक सिमेट्री नहीं रहती। मतलब आपने पिक्चर कोई खिंचवा के तो आपने सबमिट करवाई और जब आप गए हैं तो आप क्लीन शेव हैं, बिल्कुल। या आपने गोटी रखी हुई है, या आपने, सो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले तो आप अपने ना पर्सनालिटी में एक तो सिमेट्री लेकर आए। ठीक है। दूसरी बात कि अगर आपकी पिक्चर या आपको आइडिया है, यू नो हाउ टू ड्रेस अप, आपने जैसे कहा ना कोट बड़ा है, जी। सो कोट हैज टू बी परफेक्ट साइज्ड, हम्म। टाई हैज टू बी परफेक्टली नॉटेड, शर्ट आपकी जो है वो सॉलिड कलर में, लाइट कलर में हो,
और बैकग्राउंड आपका सॉलिड हो, एक्सप्रेशंस अच्छे हों, वेल ग्रूम्ड बाल हों और आपका पोस्चर अच्छा हो, तो देन आई वुड रिकमेंड। और कस्टमर रिलेशनशिप की या मार्केटिंग की या प्रेजेंटेबल या फ्रंट डेस्क की नौकरी हो, तो वहाँ पे आप अपनी पिक्चर दे सकते हैं व्हेन यू आर सो कॉन्फिडेंट कि जी मेरी पिक्चर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, ठीक है। बट मैं ये रिकमेंड ज़रूर करता हूँ कि पिक्चर जो है वो बायस एस्टेब्लिश ज़रूर करती है, चाहते ना चाहते हुए। देखिए एटीएस सिस्टम का मसला नहीं है, पिक्चर का रोल तब आएगा जब इंटरव्यू के हाथ में आपका रेज्यूमे है, और फिर जब आप सामने आके बैठेंगे it can set the expectations high and it can lower the expectations as well. So इसको मैनेज करने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ पिक्चर्स ना लगाई जाए, अपने कंटेंट से, कंटेंट इतना स्ट्रांग हो कि आपकी जो है ना वो वर्थ एस्टेब्लिश आपके कंटेंट से हो, आपकी एक्सपर्टीज से हो। अच्छा, इसमें कॉल टू एक्शन कहाँ पे आना चाहिए, जिसमें नंबर हो गया आपका, ईमेल हो गई। अक्सर हम देखते हैं कि जैसे नाम के बिल्कुल नीचे भी डाला होता है और कुछ लोगों ने बिल्कुल लास्ट पे डाला हुआ है, तो आपके हिसाब से सूटेबल प्लेस कौन सी? रेज्यूमे पे रेज्यूमे टॉप के ऊपर, वही नाम के बिल्कुल नीचे, ऑलवेज टॉप, ठीक है। और रेज्यूमे जो कवर लेटर होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट उस पे भी हम आते हैं, कवर लेटर पे भी हम बात करते करते हैं। कवर लेटर को भी उतने ही इंपॉर्टेंस से ड्राफ्ट करना चाहिए जितनी इंपॉर्टेंस आपने रेज्यूमे को दी होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं थोड़ा सा जरा कवर लेटर के ऊपर। कवर लेटर मेरे हिसाब से जो है, जिस तरह आपने कहा कि सीवी को बार बार छेड़ना चाहिए, मेरा जाहिर है इस चीज में को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही जिंदगी में 3 जगह पे जॉब की 14 साल के अंदर, ठीक है, ये भी एक आगे जाके बात करेंगे। सर मेरे हिसाब से कवर लेटर जो है, it has to be drafted against every single job। सीवी को आप बार बार ना टच करें। नहीं, सीवी जब कस्टमाइज करते हैं ना तो वो कंपैटिबल होनी चाहिए कवर लेटर के साथ। एग्जैक्टली। अब देखें, सीवी जो है उसको बहुत ज्यादा प्ले अराउंड नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बार बार वो एक दफा आपने बना ली, हाँ ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जॉब आप थोड़ा बहुत उसमें चेंज जरूर करें, बट जो आपका कवर लेटर है ना, ये रिफ्लेक्शन है आपकी उस जॉब के अगेंस्ट जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। बट मोस्टली क्या होता है, हम कवर लेटर पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, लगाते उठाया और डाल दिया। इसकी कितनी वेटेज है? कवर लेटर की मैं तो ये समझता हूँ कि इक्वल वेटेज है, क्योंकि कवर लेटर ने एस्टेब्लिश करना है कि जो ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट भेजा है ना ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये है क्या, इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कैसे मुझे फिट कर रहा है इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। और अगर मैंने वो कवर लेटर जो है उसको इस तरह से ड्राफ्ट किया। अच्छा, पहला तो चैलेंज यही है ना कि हमें शॉर्ट लिस्टिंग मिले। हाँ बिल्कुल। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कवर लेटर का रीडेबल होना और उसके अंदर रेलेवेंट कीवर्ड्स होना और एस्टेब्लिशिंग द फैक्ट कि आप इसके लिए सूटेबल हैं, वो पहला स्टेप है। बिल्कुल सही। देन उसके बाद आप उसको जब इंटरव्यू में जाते हो तब आप उसको डिफेंड। कवर लेटर कितना लंबा होना चाहिए? 1 पेज, नॉट मोर देन 1 पेज एवर। बिल्कुल, कभी नहीं 1 पेज। इसमें कोई चीदा पॉइंट जो बताना चाहेंगे जिनको हम जहन में रखते हुए कवर लेटर बनाएं? आप इसकी बॉडी होती है। सबसे पहले आपको ये एड्रेस करना पड़ता है आप कवर लेटर लिख किसको रहे हैं, उसमें पोजीशन का बताते हैं और अपना टाइटल और अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सिमिलर वे में जैसे आपने रेज्यूमे में लिखी है उसी तरह से आपको उसको हेडर में लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद जिसको एड्रेस करना है और देन उसके अंदर आप मेंशन करें कि जी मैंने किस रिस्पॉन्स में या किस पोजीशन के अगेंस्ट अप्लाई किया। बिल्कुल सही। तो जैसे कि आई एम अप्लाइंग इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, हवाला दें उसको ताकि सोलिसिटेड बन जाए। और उसके अंदर फिर मेंशन करें कि जहां तक मैं अपनी सूटेबिलिटी इस्टेब्लिश कर सकता हूँ, मेरा जो मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस है वो ये है, आपकी रिक्वायरमेंट को बिल्कुल मैच कर रहा है और मैंने अपने प्रीवियस रोल्स में ये काम किया हुआ है। आई कैन बी रीच्ड वाया ईमेल्स, आई विल बी ग्लैड टू हैव एन इंटरव्यू कॉल विद यू, और मैं आई कैन बी रीच्ड वाया माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स दैट इज अटैच्ड इन माय रिज्यूमे, बट फॉर योर कन्वीनियंस मेरे जो नाम है और नाम के नीचे अपना सेल नंबर भी आप मेंशन कर देते, क्योंकि एट टाइम्स जब प्रिंट आता है ना तो फिर वो रिज्यूमे में जाके नहीं ढूंढता, वो सामने वाले पेज से ही कवर वो आपका फोन नंबर पिक कर। अच्छा, डू यू थिंक कि इसमें हमें एक या दो लाइनें जो है उस कंपनी के बारे में भी ऐड करनी चाहिए जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं? नहीं, आई वुडंट रिकमेंड, क्योंकि वो आपका सेलिंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है। आप उसमें कंपनी की तारीफ करेंगे तो बायस एस्टेब्लिश होती है। हम बायस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते उसमें, हम सिर्फ अपनी सूटेबिलिटी टुवर्ड्स पोजीशन एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक हो गया।